हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको एक्सपेंस जो फूड के हवाले से या किचन के हवाले से जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं या फिर सेल्स हमें करना है फूड में, फूड आइटम की, तो वो कॉस्ट पर आइटम और मेन्यू प्राइस, ग्रॉस सेल, प्रॉफिट पर आइटम, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, वो सब एक्सेल में कैलकुलेट करने का तरीका मैं आज आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के हवाले से वो उनके अकाउंट में उनको मिल जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ कॉलम बनाने हैं हमें। सबसे पहला मेन्यू का एक कॉलम बनेगा। मेन्यू के बाद नंबर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ आइटम, मेन्यू प्राइस, मेन्यू प्राइस के बाद ग्रॉस सेल्स, प्रॉफिट पर आइटम, और लास्ट आ जाएगा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। अब इन सभी कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर टॉप से जाके और डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट। और इसके अलावा जो रॉ नंबर 4 में एंट्री करी है हेडिंग्स की, इनको सिलेक्ट किया है मैंने ऑल। यहाँ यहाँ नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इधर क्लिक से ऑल सिलेक्ट हो जाएगी ये रॉ, और रैप क्लिक कर देते हैं ताकि स्प्लिट में अगर हम लिखा हुआ देखना चाह रहे हैं इस तरह से। रॉ की हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ इस तरह लिखी हुई आ जाएंगी वैल्यू। ये जब टैक्स या हेडिंग हमारी ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो हम रैप टैक्स कर देते हैं ताकि सेकंड स्प्लिट होकर आ जाए सेल। मेन्यू के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि एंट्री नामों की करनी है हमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमें वो नाम एंटर करना है। मेन्यू के कॉलम में आ जाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ ऑल सेलेक्ट करके हेडिंग्स। चॉकलेट, गार्लिक ब्रेड, स्ट्रॉबेरी, सूप, पिस्टो क्रीम, फिश। अब नंबर सोल्ड के कॉलम में आएंगे, जितनी सेल की होंगी ये हमने चीज़ें वो एंट्री करनी है हमें। यहाँ 5 कर देता हूँ, 2, 3.5, 7, 5, 6। इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरी रेंज हेडिंग के साथ, जहाँ तक हमने नाम टाइप किए हुए वो तमाम रो। सिलेक्ट के बाद व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे तमाम हेडिंग्स आपको नज़र आ जाए। नंबर सोल्ड में एंट्री करी है हमने, जितनी चीज़ें सेल की हैं वो आ गई। कॉस्ट ऑफ आइटम, इसके अंदर मिसाल के तौर पे 6 है, ये 7 है, और ये 5 है, ये 8, 3.20 कर देता हूँ इसको, और इसको 4 कर देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ आइटम के अंदर एंट्री के बाद अब इसको अगर हम चाह रहे हैं कोमा में लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ से डेसिमल अगर लगाना है इंक्रीज पे क्लिक कर दें, ऑल सेलेक्ट करें कॉलम, और 2 डेसिमल ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ इंक्रीज डेसिमल से। तो इस तरह लिखी हुई आ जाएगी ये वैल्यू, और सेंटर कर दिया इसको अलाइन। अब मेन्यू प्राइस में आ जाएंगे। मेन्यू प्राइस में यहाँ पर जो प्राइस होगी वो एंट्री करनी है, और लॉस ग्रॉस सेल्स के कॉलम में आ जाएंगे। अब ग्रॉस सेल्स के अंदर सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। मेन्यू प्राइस का जो सेल है फर्स्ट वैल्यू, इसे क्लिक करेंगे, D6 इसका कॉलम, और रो एड्रेस आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और सिलेक्ट करेंगे नंबर सोल्ड, जितनी चीज़ें सेल की हैं, तो इसका कॉलम एड्रेस आ गया B6, इंटर। दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाएं और ड्रैग कर दें इसको। और इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन जो होगी वो प्रॉफिट पर आइटम देखना है, तो इसको इक्वल मेन्यू प्राइस
मेन्यू प्राइस का सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट कॉस्ट ऑफ आइटम। तो जो प्रॉफिट पर आइटम होगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इंटर, इंटर के बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे और जो फर्स्ट फार्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन वो ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक हमने नाम टाइप करे हुए एंट्री की हुई होगी डेटा की। तो इस तरह से तमाम हमारे पास जो प्रॉफिट पर आइटम होगा, हर मेन्यू के जो नाम है उसके ऊपर वो हमारे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट पर आइटम। अब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉलम में आएंगे फर्स्ट सेल के अंदर और इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल के साइन के बाद नंबर सोल्ड, जितनी सेल हुई है वो सिलेक्ट करना है सेल, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्रॉफिट पर आइटम का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, इंटर। तो इस तरह हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इंटर के बाद इसी सेल पर आएंगे और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा हूँ अब मैं लास्ट में टोटल और ऑल्टर इक्वल कर रहा हूँ नंबर सोल्ड, जितनी क्वांटिटी यानी सेल हुई है वो सोल्ड आ जाएगा हमारे पास। इसको डायरेक्ट राउंड में कर देते हैं 4। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी 29 हो गई हमारे पास। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल देखना है तो यहाँ पर ऑल्टर इक्वल करते हैं। ग्रॉस सेल्स के कॉलम के लास्ट वाले सेल पाएंगे, ग्रॉस सेल्स देखने के लिए सम किया, इसको भी ऑल्टर इक्वल से टोटल आ गया और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी ऑल्टर इक्वल किया, इंटर। तो यहाँ पर इसका भी सम आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, मिडल, सेंटर, हेडिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से और इसको बॉटम डबल बॉर्डर और यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ और बाकी जो नीचे टोटल की रॉ आ रही है इसे सिलेक्ट करके यहाँ थिक बॉर्डर कर देते हैं और बाकी इसको भी सेंटर कर देते हैं और इन सेल को क्लिक करके कॉमा, रुपीस या करेंसी फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं तो फिर कॉमा स्टाइल क्लिक कर सकते हैं हम। अगर 1000 से ऊपर वैल्यू जाएगी तो वो 1000 सेपरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमा करके ये काम कर सकते हैं क्लिक से। अब टॉप हेडिंग देनी है, यहाँ पर जो टाइटल होगा हमारी शीट का उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से टॉप में जितने सेल पे हमें हेडिंग चाहिए वो सेल सिलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर और सबसे ऊपर हेडिंग आ जाएगी फूड कॉस्ट प्रॉफिट एनालाइजर और इसको मिडल कर लेते हैं यहाँ से, फॉन्ट बोल्ड और राइटिंग कलर हाईलाइट कर लिया, सेल हाईलाइट कलर दे दिया और राइटिंग कलर फॉन्ट का मैं वाइट कर रहा हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फॉन्ट साइज थोड़ा कम हेडिंग का और इसको कलर कर देते हैं ब्लैक और राइटिंग कलर वाइट और सेम इसको भी कलर कर देते हैं यहाँ से सिलेक्ट फॉन्ट कलर वाइट। बाकी इधर कंट्रोल शिफ्ट प्लस और 9 कलर कर देते हैं इसको। तो इस तरह से ये शीट कंप्लीट हो गई। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।